अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग अहमद जमाल पाशा यानी 12th क्लास उर्दू जो लिए हैं 100 मार्क्स के है। और इसमें अहमद जमाल पाशा यानी हिजरत ये लिखे हैं। आज की वीडियो में हम लोग अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ेंगे। यकीन रखें, आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो यकीनन आपको 90+ आना ही है, क्योंकि क्यूज भी आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डेली होता है। और प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत सारा ही सवाल बताया जाता है, तो आप इससे आपको आसानी हो जाएगी। और यही नहीं बल्कि सही और दुरुस्त, एकदम बिल्कुल गलत नहीं। इस वजह से आपको 90+ आना ही चाहिए। अगर आपको उर्दू पढ़ने लिखने सिर्फ आ रहा है, अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं, तो हम यकीन दिला रहे हैं आपको 90+ आएगा इंशाअल्लाह। चलिए तब हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अहमद जमाल पाशा के बारे में पढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ले खिलदाबाद में पैदा हुए। आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि इलाहाबाद में पैदा हुए कब, तो 1929 में। आपको बिल्कुल जो बता रहे हैं वहीं टिक लगाइए, अपने साथ किताब रखिए तो आसानी हो जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था। सिर्फ वालिद याद रखिए, शजाअत हुसैन। जो बता रहे हैं वो टिक लगाइए, बाकी आपको ध्यान नहीं देना। इसलिए आपको कई साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको उम्मीद है कि जिस तरह से बताएं आप उसी तरह से कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका भी नंबर आएगा जिस तरह से अभी पहले वालों का नंबर आया है उर्दू में। तो आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। शजाअत हुसैन की 2 शादियाँ, यानी कि अब्बू की 2 शादियाँ हुई थी। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के बतन यानी पेट से थे, ठीक ना। बतन के माने पेट होता है। शजाअत हुसैन 1940 में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीन आबाद के कच्चा अहाते में उन्होंने अपना मकान खरीदा, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। देख रहे हैं सरवरी इनकी क्या है, कौन है, तो उसी के नाम से रखा। उसके बाद अहमद जमाल पाशा 1950 में कोन्स हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक, 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट, 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। 1957 में उन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरोडी नंबर निकाला। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफ़े शाये हुए। यानी आपको सिर्फ इतना नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ जो बता रहे हैं वही केयर करना, ये सब नहीं पूछता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अलीगढ़ से एमए करने के बाद यह लखनऊ वापस आ गए और महानामा अवध पंच का अजराय किया। 1961 में रोज़नामा कौमी आज़ाद के उर्दू अदारे में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 तक वाबस्ता रहे। सिर्फ आपको याद रखना है उनका महानामा का नाम क्या है, अवध पंच, ठीक ना। आगे चलते हम लोग। अहमद जमाल पाशा 2 मरतबा अज़दवाजी रिश्ते में बंधे। पहली बीवी से अलहदगी के बाद 1966 में उनकी दूसरी शादी सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। इनकी बीवी के बता रहे हैं, ठीक ना। 1976 में वह मुस्तकिल क़याम की खातिर अपनी ससुराल सिवान, यानी सिवान इनका ससुराल है, ठीक ना, चले आए, जहां 1976 में उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर मुलाजमत मिल गई। यहाँ से एक सवाल आता है कि अहमद जमाल पाशा के ससुराल कहाँ है, तो सिवान। अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में लेक्चरर थे, तो जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, ठीक ना। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। ध्यान रखना, इंतकाल कहाँ हुआ, पटना में। अभी आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, ये पटना में इंतकाल हुआ, लेकिन ये दफन कहाँ होंगे, तो अपने ससुराल सिवान में। ये भी ध्यान रहे, बच्चों को बहुत समझाते हैं, आप भी समझ लीजिए। 29 सितंबर 1987 को तलहट्टा सिवान में उनकी तदफीन अमल आई। समझ रहे हैं, सिवान में तदफीन यानी दफन। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। तंज़ो ज़राफ़त उनका खास मैदान था। यहाँ से याद रखिए खास मैदान क्या है, तंज़ो ज़राफ़त, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 का सागिर सौरी गालिब एवार्ड ने उन्हें अता किया। उनकी अहम किताबें के नाम इस तरह हैं, आपको पता चल गया। देखिए, ये इंतकाल पटना में हुए, लेकिन दफन कहाँ हुए, तो सिवान में, ससुराल में, ठीक है ना। अब इनका किताब आपको जो बताएं वो याद कीजिएगा। देखिए हम पढ़ के बता देते हैं, लेकिन आसान जो है वो बता देंगे। अंदेशा शहर एक है, सितम आज़ाद, लज्जत आज़ाद, मजामिन पाशा। पहला आप 2 टिक लगा रहे हैं, मजामिन पाशा एक याद कीजिए। चश्मे हैरा, पत्तों का झड़काव, जराफत और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर,
फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मिजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी के मजाहिया सहाफ़क, दुनिया की लोक कहानी, एक ये आसान है, दुनिया के लोक कहानी याद कर लीजिए। उसके बाद डबल इस पर टिक लगाते हैं। बहादुर टम्बा, हिजुआते मीर, गालिब से माजरत के साथ। तो आपको याद रखना है, एक तो याद करवाएं मजामीन पाशा, पाशा से याद हो जाएगा। ठीक, पत्तों का झड़काव भी याद कर लीजिए, जो आपको जितना बन सके याद कीजिए। अहमद जमाल पाशा के आपको कितना याद करना है? सबसे पहला, इनका पैदाइश कब हुआ? 1929 में। कहाँ? इलाहाबाद में, खिलदाबाद इनका मोहल्ला था। इंतकाल कब हुआ? 1987 में। कहाँ इंतकाल किए? तो बताएं कि इंतकाल पटना में किए, लेकिन इनका दफन या तदफीन कहाँ हुआ? तो सिवान में। सिवान क्या है? तो इनका जो है ससुराल है, और इनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन। तो इतना आपको मोटा मोटी याद रखना है अहमद जमाल पाशा से। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम लोग क्या चलेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे हिजरत। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी चैनल से पिछले वाला वीडियो देख के रिवीजन आप करते रहिए, इसी से सिलेबस है, तो यहीं से आएगा एग्जाम में। आप ये ना समझे कि न्यू पढ़ाया जाए, जितना है पुराना वीडियो इससे भी रिलेटेड आपको देख लीजिए इसी चैनल पे। ध्यान रहे, यहाँ सही और दुरुस्त पढ़ाया जाता है, गलत की कोई चांस ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।